हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम माय चैनल JMD व्लॉग। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आज आप लोगों के लिए कुछ लाई हूँ जो कि आपको सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बच्चे को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो दादी नानी के मुख से कहानियाँ सुनते हैं और खुश होते हैं। कि मैं आज आपको अकबर और बीरबल के ऐसे कई किस्से हैं, उनमें से ये एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। तो अच्छा, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है बच्चों। एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल अपने बगीचे में घूम रहे थे। अकबर का जो बीरबल है वो अकबर का बहुत ही सुलझा हुआ, अच्छा और एक नेक और बहुत ही सियाना मंत्री था। तो वो दोनों बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में कौवों की आवाज़ बहुत आ रही थी। तो राजा ने कहा कि बीरबल, कौवे बहुत हो गए हैं शहर में, तो बहुत ही शोर करते हैं। तो क्या अकबर ने सवाल किया कि क्या तुम इनकी गिनती कर सकते हो? तो बीरबल ने कहा, ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इसको इनकी गिनती आपको बताऊं। तो इतना कहकर बीरबल अपना अपनी कुटिया में चला गया और राजा अपने महल में चले गए। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि एक किसान था नगर का, नेकी राम जिसका नाम था, वो बीरबल के पास आया और कहने लगा कि उनका दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मुझे आपसे, उन्होंने कहा, "हाँ भाई बोलो, आप क्यों आए हो?" कहना, मेरा नाम नेकी राम है, मैं किसान हूँ और मैं जो है आपसे सहायता चाहता हूँ। तो उसने कहा, क्या सहायता चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अपना कहीं यात्रा पर जाना चाहता हूँ, और मैंने क्या है कि जीवन में अपनी जो जमा पूंजी कर रखी थी वो मैंने एक अपने खेत में एक वो आगे ज़मीनों में दबाते थे लोग। अपनी पूंजी जो होती थी, घड़े रखते थे, कोई बर्तन रख देते थे, उसमें डाल के रखते थे। तो उसने क्या किया कि उसने उसने ना दबा के रखी हुई थी। उसने कहा, मेरा मैं यात्रा पे जाना चाहता हूँ। तो उसने वो क्या किया, वहाँ से वो पूंजी निकाल कर अपना एक दोस्त था, वो धनी दोस्त था उसका, और ये गरीब किसान था, उनके पास गया और कहने लगा कि लाला जी, मैं आपके पास जो है मैं यात्रा पे जाना चाहता हूँ और मैं आपको अपनी ये जमा पूंजी आपके पास रख के जाना चाहता हूँ। लाला जी ने बड़ी खुशी से वो स्वीकार कर ली और रख ली अपने पास, और कहा कि हाँ मित्र, कोई बात नहीं, आप मेरे अच्छे मित्र हो, पुराने मित्र हो, आप जब आओगे तब आके अपनी पूंजी मेरे से ले लेना। तो यह कहकर वो किसान उनको अपनी पूंजी का जो थी वो उनको देकर चला गया। जब वो बनारस पहुंचा, वहाँ उसने, बल्कि लाला जी ने कहा कि मेरी तरफ से भी तुम यात्रा जाओगे तो नमन करना भगवान को। तो उसने वहाँ उनके लिए भी प्रार्थना की। और फिर जब वह घर आया, घर आकर दूसरे दिन जब लाला जी के पास गया, तो लाला जी कहने लगे, आओ भाई, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, बहुत काम है मेरे पास, क्या कहना चाहते हो? तो किसान ने कहा कि मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। तो उसने प्रसाद दे दिया। प्रसाद लेके वो कहने लगे कि ठीक है, मुझे काम है, मैं काम कर रहा हूँ, आप जाओ। तो उसने कहा, नहीं लाला जी, मुझे जो है आप एक मैंने जो आपके पास अपनी पूंजी रखी थी, अपना जीवन भर का कमाई जो थी, धन आपके पास रखा था जाने से पहले, तो कृपया करके आप वो मुझे दे दीजिए। तो लाला जी एकदम से कहते, कौन सा धन, कैसा धन, कब रख के गए तुम? मेरे पास तो कोई धन नहीं है, मुझे तुम कुछ नहीं दे के गए, जाओ यहाँ से, और आज के बाद आना भी मत, मैं तुम्हें नहीं जानता तुमको। उसको बड़ा दुख हुआ और वो बेचारा चुप करके घर चला गया। और फिर जब वो उनके पास आया सहायता के लिए बीरबल के पास, तो बीरबल ने कहा, ठीक है, आप कल सुबह दरबार में आना। और उस लाला जी को भी बुलाया गया और उसको भी, किसान को भी बुलाया गया। जब वो वहाँ आए तो दरबार में राजा ने पूछा, राजा अकबर ने कहा कि क्या, किसको क्या परेशानी है? तो उसने, किसान ने फिर बताया अपनी कहानी। तो लाला जी कहते हैं, ये झूठ बोल रहा है।
उसने कहा बीरबल ने कहा कि क्या आपका कोई गवाह है जो जिसको आप ला सकते हो? उसने कहा नहीं, मेरा कोई गवाह नहीं है। मैं तो उस टाइम तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई पेड़ पौधे पक्षी पंछी या कोई कोई तो होगा वहाँ जिसको आप जो आपका साक्षी होगा, आप जाओ उसको लेकर आओ। ज्ञान मायूस होकर किसान बाहर की तरफ चला गया। जब कुछ देर तक वो नहीं आया तो राजा ने कहा कि बीरबल बहुत देर हो गई, वो नहीं आया। तो लाला जी कहते हैं कि वो कोशिश कर रहा होगा मैं पीपल के पेड़ को कैसे वहाँ से उखाड़ के लेके जाऊँ। तो एकदम बीरबल जी ने पकड़ लिया और कहा कि देखिए, इन्होंने अपने आप ही बोल दिया मुंह से, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने धन लिया है उनका और ये गुनहगार हैं। इतनी देर में फिर किसान वापस आया तो उसने कहा मुझे तो कोई नहीं मिला। तो लाल अकबर ने कहा कि नहीं, आपका धन आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि लाला जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि मैं वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर मैंने ये लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको लाला जी को जो है कहा कि उसका धन वापस करो, और किसान का धन वापस दिलवाया। और बीरबल जी की जय जयकार करी कि बीरबल ने कहा देखिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा लेकिन इसने अपने आप ही कबूल कर लिया। तो कहते हैं ना कि इंसान जो है झूठ अगर बोलता भी है तो पकड़ा जाता है उसका झूठ। इसलिए जी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अगर हमें किसी ने अपनी अमानत रखने के लिए दी है तो अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। अमानत तो अमानत ही है। किसी दूसरे की चीज़ अगर रखी हुई है और आप पर भरोसा करके गया है तो आप उसका भरोसा नहीं तोड़ोगे। तो मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर और कहानी देखूँगी, कोई मिली तो अच्छी कहानी आपको सुनूंगी। जय हो बच्चों, राधे राधे मेरे बच्चों, जय माता दी बच्चों। थैंक यू।